हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखा शास्त्र यानी अकाउंटिंग के सिलेबस की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लेखा शास्त्र के सिलेबस में भी बाकी के सिलेबस की ही तरह वर्ष 2020-21 यानी कोविड-19 महामारी के कारण, जैसे कि आपके ये राइट हैंड साइड पेज पे लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 के सिलेबस में से 30% की कटौती की गई है। तो जो 30% की कटौती की गई है उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में से आपको इस वर्ष 2020-21 में से नहीं पढ़ने हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका वर्ष 2020-21 का कंप्लीट सिलेबस एक्चुअल में क्या था। तो एक्चुअल सिलेबस आप अपने लेफ़्ट साइड के पेज पे देख रख सकते हैं। जो लेफ़्ट पेज इस समय पर आपको रोटेट होता दिख रहा है। इस लेफ़्ट पेज पर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक सिलेबस का पेज खुला है। यहाँ पर पूरा इंडेक्स दे रखा है, एक विषय सूची बनी हुई है। इसमें अलग अलग चैप्टर्स के नाम है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, एक है लेखांकन, एक परिचय, लेखांकन का सैद्धांतिक अधिकार, लेन देनों का अभिलेखन भी है एक चैप्टर, और लेन देनों का अभिलेखन ये दूसरा चैप्टर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चैप्टर्स हैं, जैसे कि बैंक समाधान विवरण है, तलपट अशुद्धियों का शोधन है, ह्रास प्रदान और संचय का चैप्टर है। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में एक यहाँ पर विनिमय विपत्र का चैप्टर है। ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है बेटा, ये आपके अकाउंट का फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है जो अभी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपको इस वर्ष में नहीं पढ़ने हैं। तो स्टार्ट से अगर बात करें तो अध्याय यहाँ से लेखांकन 1, 2, 3, 4 ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इनमें से कोई भी सिलेबस रिड्यूस में नहीं गया है। अब यहाँ राइट हैंड साइड पे पेज पे देखें तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि 30% सिलेबस में से कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे बैंक समाधान विवरण की। बैंक समाधान विवरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये चैप्टर अब आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, जो कि यहाँ पर है। अध्याय 5 ये चैप्टर अब आपको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। उसके बाद दूसरे चैप्टर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ है ह्रास, प्रावधान और संचय। ये चैप्टर है यहाँ पर चैप्टर 7, ह्रास, प्रावधान और संचय। ये चैप्टर भी अब आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, तो ये चैप्टर भी अब आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो यहाँ पर आपके लेफ़्ट स्क्रीन पर दिख रहे ये 4 चैप्टर हों, ये चारों चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चैप्टर ये तलपट वाला है, ये भी आपको पढ़ना है। तलपट के बाद यहाँ पर एक चैप्टर विनिमय विपत्र का है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की, क्योंकि अभी जितना भी आपने ये अपने लेफ़्ट स्क्रीन पर जो सिलेबस देखा है ये पूरा अकाउंट का कंप्लीट सिलेबस नहीं है, ये अभी फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है। अभी सेकंड पार्ट के सिलेबस की बात अभी हम लोग आगे अभी करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अब हम इसी के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो आपके सामने आपको इंडेक्स दिख रहा है, विषय सूची दिख रही है, ये चैप्टर 8 के आगे के चैप्टर्स हैं यहाँ पर। तो इसमें चैप्टर नंबर 9 है एक वित्तीय विवरण 1, और चैप्टर 10 है वित्तीय विवरण 2, और अपूर्ण लेखों के खाते है, और लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसमें से भी कुछ चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें आप देखेंगे तो एक तो ये चैप्टर रिड्यूस किया गया है अपूर्ण अभिलेखों के खाते, और दूसरा डाटाबेस प्रबंध पद्धति के द्वारा लेखांकन प्रणाली। ये 2 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। इसको आप अपने सिलेबस बात करते हैं कि जो चैप्टर बचा है उनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। राइट स्क्रीन पे अपनी आप देखेंगे तो इसमें लेखांकन का एक परिचय और लेखांकन का सैद्धांतिक अधिकार, इसमें तो बेसिक जो थ्योरी होती है, थ्योरी के चैप्टर से स्टार्ट के वो सब इसमें आएंगे। उसके बाद लेन देनों का अभिलेखन 1 और 2, इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जैसे जर्नल एंट्रीज, लेजर,
ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कैश बुक और जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं ये सब अभिलेखन 1 में और 2 में आएंगे। फिर तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन, ये ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर आएगा। फिर विनिमय विपत्र यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद बात करेंगे आगे के चैप्टर्स की। तो इसके बाद आएगा वित्तीय विवरण 1, वित्तीय विवरण 2 यानी फाइनल अकाउंट 1, फाइनल अकाउंट 2। फाइनल अकाउंट 1 जो होगा वो विदाउट एडजस्टमेंट यानी बिना समायोजनाओं के होगा, और वित्तीय विवरण 2 यानी फाइनल अकाउंट्स 2 जो है वो एडजस्टमेंट के साथ होगा। उसके बाद कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो कंप्यूटरी प्रयोग तो आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि कंप्यूटरी प्रयोग भी आएगा और कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली भी आएगी, लेकिन उसमें से जो डेटाबेस की संरचना है उसको आपको ध्यान से समझना है कि डेटाबेस की संरचना पूरी नहीं पढ़नी, क्योंकि इसमें से ये पार्ट जो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पार्ट हटा दिया गया है। डेटाबेस वाले में से ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना होगा, तो इसको आप लोग कहीं पर नोट कर सकते हैं। इसमें एमएक्स एक्सेल और उसके घटक की बात हुई है, लेखांकन डेटाबेस के सारणीय संबंधों को बताना, प्रमाणक के प्रपत्र का प्रयोग, सूचना के परीक्षा का प्रयोग और लेखांकन प्रतिवेदन को तैयार करना, ये सब चीज़ें जो इसमें टॉपिक में थी इसको अब नहीं पढ़ना है इस साल आपके सिलेबस में। यही आपका पूरा कंटेंट है, पूरा सिलेबस है, जिसको यहाँ पर आप राइट हैंड साइड के पेज पर पूरा सिलेबस को आप यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पूरी डिटेल लिखी हुई है कि प्रत्येक चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ से पूरा ही डिटेल नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी डाउट क्लियर हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करते रहें।